प्यारे सज्जनों, राम नाम की महिमा का गुणगान जितना किया जाए उतना ही कम है। राम के नाम में वो शक्ति है जिसका बखान करना बहुत ही मुश्किल है। शायद शब्दकोश के शब्द भी कम पड़ जाए। राम का नाम तो भगवान शिव को भी बहुत प्रिय है। अगर कोई व्यक्ति भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहता है तो उसे राम नाम का जप करना चाहिए। भगवान शिव उससे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। राम के नाम की शक्ति का वही व्यक्ति अनुभव कर सकता है जो राम के नाम का जप करता हो। भगवान राम का नाम हमारे सभी संकटों को हर लेता है। अगर आप भी भगवान राम के नाम की महिमा जानना चाहते हैं तो नित्य प्रति राम नाम का जप करिए, तो भगवान का नाम आपके सभी संकट हर लेगा। राम नाम की महिमा बहुत बड़ी है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सिमरि सिमरि नर उतरहि पारा। भगवान राम का नाम एक मंत्र है और इस युग में इसका महत्व बहुत अधिक है और ये कल्याणकारी भी है। राम नाम की महिमा न्यारी, ये क्या जाने कोई व्यापारी। प्यारे सज्जनों, एक बार एक शहर के बाहर एक बहुत बड़े संत आकर के रुके। उन्होंने एक कुटिया बनाई और उसमें रह करके साधना करने लगे। एक दिन एक युवक उधर से गुजरा और उसने उन संत जी को साधना करते देखा तो वो वहीं रुक गया। उसने देखा कि संत महाराज साधना में व्यस्त हैं, इसलिए कुटिया की साफ सफाई भी नहीं हुई है। युवक ने कुटिया की साफ सफाई कर दी और वहाँ से चला गया। अगले दिन वो फिर आया और फिर से साफ सफाई करके चला गया। इसके बाद अगले दिन वो फिर आया और अपने साथ कुछ ताजे फल भी लाया। उसने साफ सफाई की और संत जी के लिए वो फल वहीं छोड़ करके चला गया। इस तरह वो रोज आने लगा और रोज फल और साथ साथ जल भी लाने लगा। संत जी की साधना समाप्त हुई तो उन्हें उस युवक की सेवा के बारे में पता चला। संत ने उस युवक को आशीर्वाद स्वरूप एक मंत्र दिया और कहा, यह अत्यंत गुप्त मंत्र है, इसलिए इसे मन ही मन बोलना, किसी को इसका पता नहीं चलना चाहिए। युवक बहुत प्रसन्न हुआ और संत जी के चरण छू करके चल दिया। जब वो जा रहा था तब उसे रास्ते में कुछ लोग राम नाम का उच्चारण करते हुए मिले। ये सुन करके वो युवक चौंक गया। वो गौर से उन्हें देखने लगा। वे लोग राम नाम का उच्चारण करके मस्ती में जा रहे थे। युवक असमंजस में पड़ गया। उसने मन ही मन सोचा कि जिस मंत्र को संत जी ने अत्यंत गुप्त बताया था उसे तो ये लोग सार्वजनिक रूप से गा करके चलते जा रहे हैं। फिर संत जी ने उससे झूठ क्यों कहा। वो युवक वापस लौटा। संत उसे देखकर चौंक गए और उसका चेहरा देख करके बोले, क्या बात है बेटा, बहुत परेशान लग रहे हो। युवक ने सारी बात उन्हें बता दी और अपनी शंका भी कह दी। युवक की बात सुन करके संत जी ने कहा, बेटा मुझे अचानक एक काम याद आ गया है, क्या तुम ये काम कर सकोगे। उस युवक ने कहा, महाराज आप आदेश दें, मैं अवश्य करूँगा। तो संत जी ने कहा, ठीक है, तुम इस चीज़ को ले जा करके बाजार जाओ और इसका मोल लगवा करके वापस आओ। ध्यान रखना इसे बेचना नहीं है, सिर्फ मोल लगवाना है। संत ने अपनी झोली से एक पत्थर निकालकर उसे देते हुए कहा। युवक ने कहा, जी महाराज मैं ऐसा ही करूँगा, और वो पत्थर ले करके चल दिया। थोड़ा आगे चलने पर उसे एक सब्जी बेचने वाला मिल गया। उसने वो पत्थर उसे दिखाया और पूछा, इसे कितने में खरीदोगे। सब्जी बेचने वाले ने उस पत्थर को गौर से देखा। उसने सोचा कि ये पत्थर बांट के काम आ सकता। उसने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं, इसके बदले इसकी तौल की कोई भी तुम सब्जी ले जा सकते हो। युवक अपना पत्थर वापस ले करके आगे बढ़ गया। आगे एक सुनार की दुकान थी। सुनार ने वो पत्थर देखा तो उसे एक घटिया हीरा समझा।
उसने उसके 100 रुपये लगाए। युवक वो पत्थर वापस लेकर के आगे बढ़ गया। आगे उसे एक जौहरी मिला। उसने पत्थर को गौर से देखा। वास्तव में वो एक हीरा था। उसे विश्वास नहीं हुआ। युवक की स्थिति देखकर जौहरी ने सोचा कि ये चोरी का माल लगता है। फिर भी उसने उसे 10,000 रुपये का ऑफर दिया। अंत में उसे जौहरियों का एक सरदार मिला। उसने उस हीरो को देख करके कहा, ये तो बहुत नायाब हीरा है। इसके जैसा हीरा इस संसार में और कोई नहीं। ये अनमोल है। इसे खरीदना उसके बस में नहीं। युवक उस हीरो को लेकर के वापस संत के पास गया और उन्हें सारी बात बता दी। तब संत ने उसे समझाया कि बेटा, हीरा वही था, लेकिन अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग कीमत लगाई। उसी तरह ये राम नाम भी अनमोल है। जिसकी जैसी श्रद्धा होती वैसी ही उसकी लगन हो जाती है, और इसी बात से राम नाम की महिमा उजागर होती है। प्यारे सज्जनों, राम नाम की महिमा बहुत बड़ी गाई गई। राम से भी बड़ा राम का नाम है। प्यारे सज्जनों, जब नल और नील समुद्र पर पुल बना रहे थे तो मंदोदरी ने रावण से पूछा कि महाराज, कि बानर तो पत्थर भी पानी पर तैरा करके सेतु का निर्माण कर सकते हैं, तो क्या आप में इतनी क्षमता है कि पत्थर को पानी में डाले और वो तैरने लगे? तो रावण ने कहा, मंदोदरी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, मैं भी पत्थर को पानी पर तैरा करके दिखा सकता हूँ। रावण ने एक पत्थर उठाया और उसे पानी में डाल दिया। कमाल की बात तो ये थी कि वो पत्थर भी पानी पर तैरने लगा। मंदोदरी ने आश्चर्यचकित होकर के पूछा कि महाराज, ये आपने कैसे कर दिखाया? तब रावण ने इधर उधर देखा और मंदोदरी से धीरे से बोला कि मैंने पत्थर से कहा कि डूबना मत, तुझे श्री राम की सौगंध है, और पत्थर भी तैरने लगा। ये तो महिमा श्री राम के नाम की है। प्यारे सज्जनों, जब से तैयार हो रहा था तो प्रभु श्री राम ने सोचा कि मैं भी एक पत्थर को तैरा करके देखता हूँ। जैसे ही उन्होंने इस पत्थर को पानी में छोड़ा तो वो पत्थर डूब गया। प्रभु बहुत परेशान हुए। हनुमान जी ये सब देख रहे थे। उन्होंने प्रभु की परेशानी को समझा और कहा, प्रभु आप परेशान न होइए, ये सीधी सी बात है कि भवसागर तो वो ही पार कर सकता है जिसे आपका साथ मिले। जब आपने ही छोड़ दिया तो वो डूबेगा ही डूबेगा। 2 अक्षर के नाम में देखो सारी दुनिया डूबी, डूबे हुए को पार लगाए ये राम नाम की खूबी।